चलिए अब अगला कारण है, नेक्स्ट कारण भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के, ठीक है। पश्चिमी सभ्यता संस्कृति संपर्क में आना, मतलब पश्चिमी सभ्यता संस्कृति जो था वो कैसे संपर्क में आया पूरे भारत में आया था। 1600 ईस्वी में अंग्रेजवा सब आया था। कौन कथी लेके? ईस्ट इंडिया कंपनी लेके आया था। जैसे भी ना गूगल कंपनी, वैसे ही कंपनी उस समय भी आया था, ईस्ट इंडिया कंपनी। और जो भी कंपनी आता है उसका काम क्या है? ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना, लाभ कमाना, लूटना। तो केवल इज्जत ही नहीं लूटी जाती है, यहाँ पर बहुत चीज लूटा जाता है ना बुआ। हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आया था तो लोगों ने इसका विद्रोह भी किया था। लाला लाजपत राय नाम सुने हो? लाठी से कपार फोड़ दिए थे, लाठी से लाला लाजपत राय का कपार फोड़ दिए। लॉ से लाला लाजपत राय और लॉ से लाठी से फोड़ दिया, अंग्रेजवा फोड़ दिया था। इहो सब बदला ले लिया था पाकिस्तान में जो युद्ध हुआ था। मतलब उस समय पाकिस्तान नहीं था, हमारे भारत में था, समझा। तब क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में आया तो लोगों ने तो इसका विद्रोह किया था। लेकिन जब लोगों ने इसका विद्रोह किया, जब कहा है साइमन कमीशन वापस जाओ, बोला नहीं जाएंगे तो क्या करेगा? क्योंकि लोग जानता था क्या ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। कौन लोग? पश्चिमी सभ्यता के लोग, क्योंकि यह उधरे आया था, पश्चिमी बगल आया था। पश्चिम किधर समझ में आया? पश्चिम किधर हुआ? जिन्ना पाकिस्तान है ना, अरब सागर, सॉरी अरब सागर किधर? हाँ, अरब सागर इधर, उधरे बगल आया था। ये नक्शा नहीं देखा? नक्शा इधरे बगल आया था। कौन? अंग्रेज। कथी लेके? ईस्ट इंडिया कंपनी लेके। तो वहां के जो पश्चिमी जो लोग थे, वह जो राजनीतिक चिंतन थे, जो पॉलिटिशियन थे, वे लोग, दर्शन क्रांतिकारी लोग जो थे, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में अच्छी तरह जानते थे। और ये लोगों ने उसका क्या क्या था, वो विद्रोह किया था और लोगों तक यह आवाज ही पहुंचाया था, ये कंपनी अपन देश को बर्बाद कर देगा। तब जाके लोगों में किसकी भावना जागृत हुई? राष्ट्रीयता, देश की भावना जागृत हुई। और राष्ट्र का भावना का विकास मतलब राष्ट्रवाद का विकास। इस कारण से लोग अंग्रेजी क्या हो गए, खिलाफ हो गए और उसके विरुद्ध लड़ाई लड़े। अगला है प्राचीन संस्कृति का ज्ञान। अब बताओ, तोरा हम बोलेंगे रे तोहर बाप दादा ऐसा रहो, वही वंश से आवे छे तू, आ तोरा फलना में आदमी गुलाम बना दलको, तो तू की कहबे? रे साला हमर बाप दादा उतने बढ़िया आदमी रहे, आ हमरा गुलाम बना देते। ला जो लाठी का मार दे, तुरंत तुम उसको लड़ाई करने का प्रयास करेगा। क्या किया? देश का जो प्राचीन इतिहास था, गौरवशाली इतिहास था, उसको उठाने का प्रयास किया, लोगों तक पहुंचाने का प्रयास। जब लोगों ने जाना कि हमारे गांव, हमारे देश का इतिहास ऐसा ऐसा है, ये अंग्रेजी में आके हमारी संस्कृति को खराब कर रहा, क्या संस्कृति खराब कर, तो लोगों में गुस्सा आया कि साला हमारे देश का क्या कहते हैं गौरवशाली इतिहास रहा है, अंग्रेज हमको लूट रहा है, तो उसके खिलाफ लोग होगा कि नहीं होगा खिलाफ? है वही काम हुआ। प्राचीन जो भारत का इतिहास था उसको उठाया, जागृत किया, जिससे देश प्रेम की भावना का क्या हुआ? विकास हुआ, लोगों में देश प्रेम जगा। प्राचीन जो इतिहास है, जो सभ्यता संस्कृति है, उसमें किस किस का नाम आता है? विलियम जोन्स, नाम सुने हो? मैक्स मुलर, मेनियार विलियम्स, चार्ल्स विल्किंसन, भारतीय विद्वान लोग, आरजी भंडाकर लोग, ये लोग सब आए जिन्होंने क्या किया? भारत की सभ्यता संस्कृति जो प्राचीन था उसको जागृत किया, उठाया, लोगों तक पहुंचाने में सहायता किया, मदद किया, ठीक है। इसके बाद विलियम जोन्स तो हद कर दिया। 1784 ईस्वी में कलकत्ता में स्थापना किया, किसका? एशियोटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। क्वेश्चन है, एशियोटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना कब हुआ था? 1784। कहाँ हुआ था? कलकत्ता। आज नहीं, कलकत्ता। तुमने कब काटा? आज नहीं, कल। एशियोटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना कलकत्ता में 1784 में विलियम जोन्स ने किया था। और इसका काम क्या था? इसका काम था जो भारत का ग्रंथ है उसको अंग्रेजी और अन्य भाषा में ट्रांसलेट कीजिए, ताकि हर लोग उस चीज को पढ़े। संस्कृत में था, संस्कृत का पढ़ाई नहीं चलता था तो लोग जानवे नहीं करता था। अब वेद तुमको दे देंगे पढ़ने के लिए, आज तोरा संस्कृत याद नहीं है, तो संस्कृत मालूम है ना, तो वेद में की पढ़ेगा? खाली देखेगा बजरंगबली का फोटो, राम जी का तीर, सीता जी का विवाह, रावण जी का हरण। रावण का हरण नहीं हुआ था, सीता का हरण हुआ था। हाँ, अरे उल्टा होता है, रावणों आजकल है क्या, इसलिए हम लोग राम बन के आए हैं, ठीक है। तो अंग्रेजी भाषा में ट्रांसलेट किया ताकि हर लोग उस सभ्यता संस्कृति को पढ़े, जाने, समझे। प्राचीन लिपि में ऐतिहासिक स्थल, स्मारक, इन सबको जागृत किया, लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। आपका देश का इतिहास ऐसा है। क्या मैक्स मुलर हमारे देश का था? अपन देश का, ये बाहर का देश का है। लेकिन देखो अपन देश से कितना लगाव इसको था, जो यहाँ की सभ्यता संस्कृति उठाया, तब ना अंग्रेज जाना था।
अंग्रेज नहीं, हम लोग जाने थे। इसके बाद लोगों में क्या बढ़ा? देशभक्ति बढ़ा। लोगों जब देश के गौरवशाली इतिहास को जाना तो लोगों में देशभक्ति बढ़ता और कहा रे ये अंग्रेजवा हमारे देश को लूट लेगा, चलो भागो अंग्रेज भागो। ना भगा रहे थे हम लोग। अंग्रेज तो भाग गया लेकिन वो पर चिन्ह भी वो छोड़ दिया न बुआ। आज वो लोग गुलाम बना दिया तो समझ जाओ। प्रजाति विभेद की नीति, प्रजाति विभेद की नीति मतलब लोगों में जो भेदभाव होता था, भेदभाव कैसे सुन लीजिए। इंग्लैंड अपने आप को, जो इंग्लैंड का आदमी था गोरखा आदमी, हम बार बार गोरखा इसलिए बोलते हैं क्योंकि भारतों में गोरखा है तो भारत गोरखा मत समझना, इंग्लैंड का गोरखा समझना। गोरखा आदमी कहता था आई एम श्रेष्ठ, अब भारत के आदमी को कहता था तुम नीच है। आप गुस्सा है ना, भेदभाव क्या नहीं किया, अंग्रेजी में भेदभाव बना के गया। तो आजकल का लोग अंग्रेज जो आया है वो सब क्यों नहीं भेदभाव करेगा? करेगा कि नहीं करेगा बुआ? रे नवीन तुम जाएगा, तुम तो हजाम है, तुम तो बाबू साथ बैठ के खा सकता है, लेकिन कोई दूसरा जाके खा लेगा? अनुपम ने खा लेगी, कहाँ गई? हाँ भगा देगा, पत्ता पर से उठा के इसको फेंक देगा आराम से। हम यहाँ जो खा लेते हैं कैसे करके, वो नहीं घोटाता देखते हो, ठूस से घोट लेते हैं, खा लेते हैं क्या? तो भारतीय जो नीच लोग हैं, भारत के लोग क्या आते बड़े नीच, आपने आपको क्या कहा? श्रेष्ठ कहा। तो भेदभाव क्या नहीं किया, इसलिए अंग्रेजों को मारो, सला वही बना के चला गया। कहता लोग भगवान बना के गया, भगवान अच्छे हैं तो भेदभाव नहीं है। अगर भगवान कहते हैं कि भेदभाव है तब भगवान अच्छे नहीं है, तब मत मानो वैसे भगवान। और उसके बाद कहा भारत के आदमी को, रे तू करिकवा है रे, अरे तू कहती है काला है, तू देसी है। देसी समझ में आता है? जिसका दिमाग भैंस की तरफ हट्टा कट्ठा है, तुम काला देसी है। खिसलाता था ना बुआ अपना के, तो हम गोर का इधर आना, गोर छी तो गोर छी आ गोबर के चोट छी। तो हम यार बोले छी बात कि बहुत सारा चीज पर प्रतिबंध लगा दिया भोसरी वाला। कौन? अंग्रेजवा। उसको हम भोसरी वाला इसलिए कहते हैं, मजबूर कर देता है पढ़ाते पढ़ाते, ऐसा सारा काम किया है वो क्या किया? भारत का जो यूरोपीय क्लब है, भारत में जो यूरोपीय क्लब है उसमें कोई भारत का आदमी नहीं जा सकता। तुम वहां जाएगा टांग तोड़ के रख देगा, तुम जा नहीं सकता वहां पर। उसके बाद ट्रेन में अगर घुसा तो प्रथम डिब्बा वाला में नहीं घुसना है, प्रथम बगी में मत घुसना है। क्यों? खाली उसमें अंग्रेजी रहता है। महात्मा गांधी जी घुस गए थे कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में मार के बाहर निकाल दिए। वहां रंग भेद का नीति था। अरे तू करिकवा है, गांधी जी क्या थे? काले थे, ठीक है। अरे तू करिकवा है, तू साला गोरखा वाला में घुस गया, निकाल 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 दिए। तब जाके गांधी जी वहां पर रंग भेद की नीति को खत्म किए। तब ना, जैसे दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला, वैसे अपना भारत में महात्मा गांधी नाम आता है। और आजकल का बच्चा सब जो कहता है, जो तनी मनी पढ़ लेता है, क्या कहता है? गांधी जी ने क्या किया? देश बर्बाद कर। अरे साला देश बर्बाद कर दिया, बहुत सीखता है तुम। धोती पर देश आजाद करा दिया। अभी तुम धोती पहन के रह सकता है? हाँ? लड़का में धोती या लड़की में साड़ी, बात जो बराबर है। हाँ चलो, तो भारतीय यूरोपीय क्लब में जा नहीं सकता है, प्रथम श्रेणी के डिब्बा में बैठ नहीं सकता है। समान अपराध, अगर अंग्रेजों वह अपराध किया है, जी अपराध भारत का आदमी किया है, तो दंड नियम से समान मिलना चाहिए। लेकिन अंग्रेजवा से नहीं करता था। भले अपराध समान है लेकिन दंड ज्यादा किसको मिलेगा? भारत के लोगों को मिलेगा। देखो भेदभाव अंग्रेजी में बना के गया है। भारत का जो न्यायाधीश है, भारत का न्यायाधीश मतलब के जज, वो किस पर? इंग्लैंड का अगर लोग गलती करेगा तो उस पर वो सुनवाई नहीं कर सकता। मतलब भारत के जज को ये अधिकार नहीं कि इंग्लैंड के आदमी के खिलाफ तुम मुकदमा कर सकते हो। भेदभाव था कि नहीं था? भेदभाव। और क्या किया? सरकारी नागरिक सेवा, जिसमें भारत को प्रवेश करने से मना कर दिया। भारत का आदमी तो प्रवेश नहीं कर सकता, मतलब तुम सरकारी नौकरी नहीं ले सकता। अगर गलती से तुम नौकरी लिया सब ना, तो सुन लो क्या करेगा। क्या करेगा? परीक्षा में अगर तू सफल हो गया तो कुछ न कुछ लगा के तुमको नौकरी से निकलवा दे। कुछ न कुछ लगा के तुमको नौकरी से क्या करेगा? बोले निकल। मतलब तुमको कोई भी हालत में, जैसे आज कहते हैं ना मोदी जी, तुमको नौकरी नहीं लेना, तुम पकौड़ा तलो, वैसे वो कहे थे। क्या कहे थे?
नौकरी नहीं मिलेगा, गलती से नौकरी नहीं लेगा। अगर मोदी जी वैकेंसी निकाले, तुम नौकरी पास कर गया, तुम पर ईडी सीबीआई की छापा मार देगा आराम से और तुमको हटा देगा। बिहार सरकार में आएगा नौकरी करने के लिए तो दारू फेंक देंगे, दारू पकड़ा जाएगा, तुमको नौकरी सटवा देंगे। भाई कुछ तो कुछ कज होना चाहिए क्या। आजकल देवी देवता तो नहीं मिलेंगे, लेकिन दारू का दुकान हर जगह मिलेगा। बाद क्या हुआ, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के साथ गड़बड़ हो गया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो था उसको नौकरी हुआ और उसको नौकरी से निकाल दिया, गड़बड़ हो गया। मतलब उसके सामने में प्लेट में थरिया में एकदम 56 रंग के भोजन दिया, अब बाद में छीन। ऐसा ही फील हुआ उसके साथ, ठीक है। तब क्या हुआ, भारत के जो शिक्षित वर्ग के लोग थे, मध्यम वर्ग के लोग थे, सब अंग्रेज के खिलाफ हो गए। सब क्या हो गया। देखो समाज को जागने में कितना भी समय लग रहा है, ऐसे अभी समय लग रहा है। तो 200 साल तक शासन किया तब समाज जगा, अभी 70 साल हुआ, अभी 130 साल और शासन करेगा तब तुम जगेगा, ठीक है। अब अगला है भारत का राजनीतिक एकीकरण। मतलब भारत का पॉलिटिक्स था सब अलग अलग भाग में बटा हुआ था, पता है ना। जर्मनी के पढ़ाए थे ना बुआरे, कितना 300 छोटे बड़े टुकड़े में बटा हुआ था, उसको एक किया था बिस्मार्क, सब मिलकर किया था। ऐसे भारत भी अनेक अनेक भाषाओं में विभक्त था, अनेक अनेक क्षेत्रों में विभक्त था, तो उसको एक करने का प्रयास भारत का लोग ने किया था, अंग्रेजी में सलाह कर दिया, गलती कर दिया अंग्रेज भाई कर। ये अंग्रेज से ना मिस्टेक हो गया, इसलिए मिस्टेक हो गया क्योंकि लड़की के पास दिमाग उतना ही होता है जितने अपना भैंसी के पास है। क्या देखो गड़बड़ कैसे हम बताते हैं। गड़बड़ इसलिए हो गया क्योंकि जब अंग्रेज साम्राज्यवादी नीति लागू किया था, साम्राज्यवादी नीति किसी को एक होता है औपनिवेशिक नीति, होता है समाजवादी नीति, ठीक है। 1857 में जब क्रांति हुआ था ना भारत में, तो इंग्लैंड का महारानी डर गई। क्या की, ओ महारानी विक्टोरिया रानी जो थी वो पूरे देश पर, सभी देश को, मतलब सभी देश जो टुकड़ा था सबको एक करके सब पर क्या किया, अपन कब्जा कर लिया। अब बताओ इस पूरे भारत देश में अगर एक आदमी का अधिकार रहेगा, पहले था बटा हुआ, तो अपन अपन था अधिकार उसका, नीतीश कुमार अपन, योगी बाबा अपन शासन। और जब सब देश पर अगर खाली मोदी जी का शासन हो जाए तो क्या सब देश आपस में मिलने लगेगा बुआ। तो क्या हुआ, इससे राजनीतिक व्यवस्था जो थी, प्रशासनिक व्यवस्था थी और न्याय व्यवस्था थी, सब एक हो गया। क्योंकि हर जगह तो वही कानून लगेगा, हर जगह तो वैसा ही समाज होगा, ये सब आदमी आपस में मिलने लगा। और यही काम अंग्रेजवा गलती से कर दिया, क्योंकि रानी कौन बनी थी, विक्टोरिया। तो हमने कहा ना लड़की के पास दिमाग उतना ही होता है जैसे अपने गांव में भैंसिया के पास। कुछ लड़कियों को छोड़ दो, कुछ लड़के तो जहाज चलाती है, समझी। तनिया गड़बड़ एगो पुरुषों कर दिया, पुरुष गड़बड़ क्या कर, नाम था लॉर्ड डलहौजी। क्या नाम था अंग्रेजवा का, लॉर्ड डलहौजी। डला डला के अपना हौजी भर रहा था। वो क्या किया, उसे मिस्टेक क्या हो गया, वो रेल व्यवस्था और डाक व्यवस्था पूरे देश में लागू कर दिया। आप पूरा देश में रेल जा रहा है तो एक जगह से दूसरे जगह का आदमी जा रहा है। टेलीफोन का सुविधा, संचार का, आप बताओ इससे क्या हुआ, एक क्षेत्र के लोग दूसरे क्षेत्र के लोगों से क्या हुआ, संपर्क बढ़ा। आप कहा रे हमरा अंग्रेजवा मारे हो, वो करे रे हमरो अंग्रेजवा मारे हो। दुन्नू के भाई समान दर्द है, पीड़ा दुन्नू के एक समान है, तो दुन्नू आदमी कह रे दुन्नू मिलकर भगा ना, ठीक है भगा ना। यही काम अंग्रेजवा गलती कर दी, एकता बढ़ा दिया। इसलिए कहते हैं अगर देश पर गुलाम करना है, कहे थे वो बढ़िया महापुरुष क्या कहे थे, अगर कोई भी देश पर अगर लंबे समय तक शासन करना है तो देश को धर्म के आधार पर लड़ा दो। तो धर्म में लड़ेगा, हिंदू मुस्लिम करेगा और तुम शासन करो। शासन हो रहा है क्या, ईवीएम से चुनाव दे रहे हो ना तुम लोग, ईवीएम से दो, हाँ टिपेगा बीजेपी पर जाएगा कमल छाप पर। दोनों तो सेम ही है ना रे, बीजेपी कमल छाप सेम ही है, छोड़ो उसको। ये क्या किया, एक समान कर दिया, इससे गड़बड़ हो गया। गड़बड़ हुआ इसीलिए क्योंकि विक्टोरिया रानी आ गई, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। विज्ञान इतना विकास कर गया कि चीन बताओ सूर्य भगवान बना दिया। हम लोग के लिए भाई सूर्य भगवान है, हुआ पैदा कर दिया सूर्य को। बताओ भगवानों से बढ़ के चीन वाला आदमी सब, गौतम बुद्ध को मानने वाले लोग। समझो क्या सीख रही हो,
की प्रतिगामी नीतियां, सरकार की कौन नीतियां बोले? प्रतिगामी नीतियां। दो आदमी का नाम है लिटन और रिपन। क्या नाम बोले? लिटन और रिपन। इन दोनों क्या किया? एहन काम किया कि लोगों में गुस्सा बढ़ गया, आक्रोश बढ़ गया। क्या में? भारत के लोगों में क्या काम किया? सुन लो। लेटरिन क्या किया? सॉरी, लेटरिन नहीं, लिटन। लिटन क्या किया? भारत से जो वस्त्र आयात होता था उसका शुल्क हटा दिया। टैक्स का नहीं लेंगे, टैक्स नहीं देंगे। आप टैक्स नहीं देगा तो बता आमदनी होगा? गुस्सा आ गया लोगों। फिर क्या किया? अफगान के साथ, अफगानिस्तान के साथ जो युद्ध हुआ था, साला युद्ध हुआ केकरो से? आप पैसा लिया हमरा से। एक तो भारत में उस समय गरीबी हाल था, लोग भूख से मर रहा। अफगान में युद्ध हुआ, आप तुम उसका सारा खर्च कहां से लिया? भारत से टैक्स के रूप में लिया। गुस्साएगा नहीं गुस्साएगा? गुस्साएगा ना? फिर क्या हुआ? भारत को हथियार, मतलब भारत के आदमी हथियार नहीं रख सकता है। किस एक्ट के तहत? आर्म्स एक्ट के तहत 1879 ईस्वी में। क्योंकि 1857 में विद्रोह हुआ था, डर था उस टाइम तो भाला अथी से ना युद्ध होता था। अपन भारत के अथी से, हथियार से। अपन भारत का हथियार कथी है? भाला, त्रिशूल, तीर धनुष। बिरसा मुंडा सुने हो ना? उस तीर धनुष से अंग्रेज को भगाते थे। ना, ना, ना। तो क्या किया? आर्म्स एक्ट 1879 में लागू किया। कौन? लेटरिन, लिटन लागू किया। मतलब उसका नाम लिटन है, बार बार याद रहता है, अंग्रेजी भाषा में था, कुछ कुछ याद उसका नाम था। इसके बाद सिविल सर्विस में जो प्रवेश था, मैंने पहले कह दिया था, उसमें भारत का जो उम्र सीमा था, एक तो नौकरी देता नहीं था, देखो ना, नौकरी नहीं देता था किसको? भारत सरकारी नागरिक सेवा में। और नौकरी देवो किया तो क्या किया? भारत का उम्र घटा दिया। अगर भारत जैसे मानो कि 30 साल में तक उसका लेटेस्ट उम्र था तो नौकरी करता, करना 20 साल तक तुमको नौकरी करना। अब साला 20 साल तक तुम परिपक्व नहीं है तो नौकरी खा करेगा। गुस्सा आ गया। किसकी वजह से? लेटरिन की वजह से। ठीक है, बताओ, अपना देश में लोग भूखमरी, सबसे ज्यादा गुस्सा तब आ गया जब हमारा देश में भूखमरी। अंग्रेजों क्या किया? कौन? लिटिन। अभी शुद्ध नाम बोले लिटिन। ठीक है, अंग्रेजों क्या किया? दिल्ली दरबार, दिल्ली दरबार बड़का बड़का मतलब आयोजन किया भोज का दिल्ली दरबार में। साला हम यार भूखमरी से मर रहे हैं और तुम दिल्ली दरबार, अब पैसा पानी की तरफ बहा दिया। मतलब बताओ, ये तो ओहन हाल कर दिया, जले हुए पर नमक छिड़क दिया। एक तो हम जल रहे हैं और ऊपर से तुम हमको दवाई देने के वजह नमक दे रहा। तो भाई खून खोलेगा कि नहीं खोलेगा? तो अत्याचार हम देख रहे हैं, तुम बहस करेंगे आगे जाके। क्या किया? तो भूखमरी में दिल्ली दरबार किया और हुआ पर पैसा पानी की तरह बहा दिया। मतलब मानो तो वह जले हुए पर क्या छिड़क दिया? नमक छिड़क दिया। ऐसा हाल कर दिया। गुस्सा आ गया। ये तो था लेटरिन के बारे में बता दिए बोरे। अब देखो रिपन के बारे में। किसके बारे में? रिपन। रिपन क्या किया? एगो बिल लाया, उस बिल का नाम है इलवर्ट बिल। और यह बिल जो था चूहा घुसने वाला नहीं था, यह था भारत को अपमान करने वाला बिल। भारत को अपमानित किया गया। हम ही यार नहीं थे, वरना उसको गोली मार देते अभी तक। खून खोल देता है पढ़ा रहे हैं तो। अगर रियल लाइफ में रहते खटना देते अभी तक खंती से काट देते उसको, पगड़िया से धांस देते उसको। भारत का उसने वो काम बढ़िया कर दिया। भारत का जो जज था वो सुनवाई कर सकता यूरोपियन मुकदमों पर। मतलब अंग्रेज लोग का जो मुकदमा था, अंग्रेज का जो मुकदमा था, अब आ रहा, अंग्रेज का जो मुकदमा था उस मुकदमा पर अब भारत का जज भी सुनवाई कर सकता। ये काम अब किसने किया? रिपन ने किया। अब पहले ये अधिकार नहीं था। कर्जन बिल पारित हुआ, कर्जन बिल। और यह पारित कहां हुआ था? कलकत्ता में। कलकत्ता में। इसको क्या कहते हैं? कॉरपोरेशन एक्ट। कॉरपोरेशन एक्ट। इसमें क्या सुन लीजिएगा, नगर पालिका में जो सदस्य है उसकी संख्या को घटा दिया गया। नगर पालिका में जो सदस्य था उसकी संख्या कर दिया, घटा दिया।
उसके बाद विश्वविद्यालय अधिनियम आया, कब आया? 1904 में। क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय अधिनियम कब आया? 1904 में। बंग भंग, बंग का मतलब बंगाल, भंग का मतलब भारत। बंगाल और भारत के विभाजन पर क्या किया? आंदोलन हुआ था, और ये आंदोलन कब हुआ था? 1905 में। 1907 में देशद्रोही सभा, ये सब एक्ट लागू किया गया था अंग्रेज किसके द्वारा? रिपन के द्वारा। तो लोग लैट्रिन से तो परेशान था, इधर रिपन से भी परेशान हो गया। चला सब बताओ, हम तन को कुछ सभा करेंगे तो देशद्रोही सभा हो जाएगा? ये नियम है? हाँ, बांस कर देंगे तब तो राह में, सीधे बांस कर देंगे। तब भारत का आदमी हम लोग, बस आदमी में गुस्सा आ गया। गुस्सा है तो क्या हुआ? क्रांति हुआ, लड़ाई हुआ, झगड़ा हुआ, मार हुआ, पीट हुआ, दंगा हुआ। कितने भारत का आदमी मर गया। जलिया वाला बाग पर आएंगे तुमको कहेगा कि सर जी अभी चलियो, अभी अंग्रेज जाकर फाड़ दीजिए हम यहाँ। 11 के बाद 12, 11 का 12वां कारण है भारतीय मतलब भारत में अथी का अभाव था। कथी का? राजनीतिक संस्था का अभाव। मतलब भारत में कोई ऐसा संस्था नहीं था जिसके नेतृत्व में लड़ाई लड़ा जा सके। तब एगो संस्था खुला था, उस संस्था का नाम था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, 1885 में। तब उस पार्टी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ा गया था।